कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी, कृष्णाष्टमी या श्री जयंती के रूप में जाना जाता है। इस दिन विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। वैदिक कालक्रम के मुताबिक इस वर्ष भगवान कृष्ण का 5250वां जन्मदिन मनाया जाएगा। सबसे बड़ा जन्माष्टमी उत्सव मथुरा, वृंदावन और द्वारका में आयोजित किया जाता है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म यहीं हुआ था और उन्होंने अपने बड़े होने के वर्ष यहीं बिताए थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र का जन्म मथुरा के राक्षस राजा कंस को नष्ट करने के लिए जन्माष्टमी पर हुआ था। कंस देवकी का भाई था। राक्षस राजा ने अपनी बहन और उसके पति को पकड़ लिया था और उन्हें जेल में डाल दिया था ताकि वह उनके 7वें बेटे को मार सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवकी के 7वें बच्चे बलराम के जन्म के समय भ्रूण रहस्यमय तरीके से देवकी के गर्भ से राजकुमारी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। वहीं जब उनके 8वें बच्चे कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरा महल गहरी नींद में सो गया। जादुई तरीके से जेल के दरवाजे खुल गए और वासुदेव ने बच्चे को बचाकर वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दिया। आदान प्रदान करने के बाद वासुदेव एक बच्ची के साथ महल में लौट आए और उसे कंस को सौंप दिया। जब दुष्ट राजा ने बच्ची को मारने की कोशिश की तो वह दुर्गा में बदल गई और उसे उसके विनाश के बारे में चेतावनी दी। इस तरह कृष्ण वृंदावन में बड़े हुए और बाद में अपने मामा कंस का वध किया। भगवान कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के भक्त इस दिन को बहुत भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इस त्योहार को देवत्व, प्रेम और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। कृष्ण का जीवन और शिक्षाएं भक्तों को धर्म, कर्म और भक्ति के आधार पर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती रहती है। भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां थी और वे राजसी और वैभवशाली जीवन जिए थे, फिर भी उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। भगवान कृष्ण पूजा के योग्य थे और इसलिए वे आदरणीय थे। कोई भी किसी को आदर नहीं देता जब तक कि वह पूजा के योग्य नहीं होता। भगवान कृष्ण की पूजा उनकी सच्ची समझ की वजह से की जाती है, न कि सिर्फ पूजा करने के लिए की जाती है। श्री कृष्ण वासुदेव थे। वासुदेव यानी वे इस दुनिया की सभी चीजों का मजा लेते हैं, फिर भी वे मोक्ष के अधिकारी हैं। वासुदेव असाधारण महामानवीय शक्तियों और उपलब्धियों के मालिक थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि हजारों लोग उनकी एक दृष्टि से ही डर जाते थे। भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां थी, फिर भी वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। इसका मतलब यह था कि उनका हर पल भाव और समर्पण ब्रह्मचार्य के लिए ही था। श्री कृष्ण के प्रारब्ध कर्म ब्रह्मचर्य के थे, लेकिन उनके अंदर के भाव शुद्ध और हमेशा ब्रह्मचर्य के समर्थक थे। यह उसी तरीके से है जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है, लेकिन उसके अंदर के भाव हमेशा ऐसे होते हैं कि मैं चोरी नहीं करना चाहता, तब उसे नैष्ठिक अचौर्य यानी अंदर के भाव चोरी नहीं करने के हैं। हमारे अंदर के भाव से ही आने वाले जीवन के नए कर्म बनते हैं। जब व्यक्ति लोगों को दान देता है तब उसके अंदर के ऐसे भाव होते हैं कि मुझे उन लोगों से इसका लाभ मिलेगा कि नहीं। उसके दान का फल अगले जीवन में नहीं मिलता। सभी चीजें जो हम अपनी 5 इंद्रियों से देखते हैं और अनुभव करते हैं, उनका हमारे अगले जीवन के कर्म के खाते के लिए कोई महत्व नहीं है। हमारे अंदर के भावों की वजह से ही नए कर्म बनते हैं। बाहर के कर्मों के साथ ही अंदर के भाव भी होते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा जागृत हो गई थी, इसीलिए वे नर से नारायण बन गए। श्री कृष्ण भगवान के सीधे हाथ की छोटी उंगली पर एक घूमता हुआ पहिया होता है, इसे सुदर्शन चक्र कहते हैं। यह सम्यक दर्शन यानी आत्म साक्षात्कार है जो उन्हें भगवान नेमिनाथ से प्राप्त हुआ था। सुदर्शन का अर्थ है सम्यक दर्शन, यानी मैं शुद्ध आत्मा की दृष्टि रखता हूँ। अतः सुदर्शन चक्र अर्थात सम्यक दर्शन का आत्म साक्षात्कार है। दर्शन अर्थात दृष्टि और सुदर्शन यानी सही दृष्टि। मैं आत्मा हूँ, यह सही दृष्टि है। अज्ञानता की वजह से इस दुनिया में सभी लोग भ्रांत और गलत दृष्टि से ही अपना जीवन जी रहे हैं। मैं शरीर हूँ या मैं नामधारी हूँ, जिस नाम से शरीर को पहचानते हैं। जब आत्म साक्षात्कार होता है तब सुदर्शन अर्थात अज्ञानता का नाश करके सही दृष्टि स्थापित होती है। भगवान कृष्ण की इतनी रानियां थी और वैभवशाली जीवन था, फिर भी इस दृष्टि की वजह से वे इन सभी सांसारिक वैभव से हमेशा अलिप्त रहे। बाहर से सांसारिक कर्मों में लिप्त होते हुए भी अंदर से वे हमेशा जागृति में रहते थे कि मेरा शरीर अलग है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं हूँ। उनका भौतिक शरीर कर्मों के नियम से अलिप्त नहीं था और इसीलिए वे कर्मों के प्रभाव से अलिप्त नहीं थे। लेकिन जब उनके प्रारब्ध से वैभवशाली जीवन और अनेकों पत्नी आई, तब भी वे हमेशा इसी जागृति में रहते कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्री कृष्ण भगवान की पूजा का सही तरीका उनके सच्चे स्वरूप को पहचान कर उनकी पूजा करना है। भगवान के प्रति भक्ति ही भगवान के नजदीक ले जाती है। भगवान कृष्ण ने कोबरा यानी कालिया नाग का वध किया था। उन्होंने एक भयंकर कोबरा पर विजय प्राप्त की जिसने सभी को आतंकित किया हुआ था। इसका अभिप्राय यह है जब आप गुस्से से बेकाबू हो जाते हैं उसे ही कोबरा कहते हैं। बाल कृष्ण को कोबरा के जहर को निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? लोगों को इसका वास्तविक मतलब पता नहीं है। यह कोबरा तो एक रूपक है। श्री कृष्ण ने अंदर के कालिया का दमन किया था। इसका मतलब यह है कि आप अपने अंदर के कालिया का दमन करें, अपने अंदर के गुस्से का दमन करें। कालिया दमन में कोबरा क्रोध का प्रतीक है और जब कोई इस क्रोध पर विजय प्राप्त करता
है वही श्री कृष्ण होता है। जो अपने कर्मों को क्रश करता है उसे ही कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी एक छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को महत्व दिया था, अर्थात गोवंश की वृद्धि जबरदस्त ढंग से करना, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा हिंसा चल रही थी। भारत के लोगों का जीवन अपने पालतू जानवरों पर ही निर्भर था। भगवान कृष्ण का ध्येय जानवरों की रक्षा करना और उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना था, इसलिए उन्होंने गायों का रक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप दूध के उत्पादों में बढ़ोतरी हुई। यह काम उन्होंने अकेले ही किया था, इसीलिए यह प्रतीकात्मक है। अतः श्री कृष्ण ने गायों को सुरक्षित स्थान दिया। पर धर्म अर्थात जो हम खुद नहीं हैं, शरीर, प्रकृति और स्वधर्म अर्थात खुद का धर्म, शरीर को नहलाना, धुलना, व्रत करना आदि सभी शरीर के धर्म हैं। यह पर धर्म है, इसमें कोई भी स्वधर्म नहीं है। सुख वह आपकी स्वाभाविक स्थिति है, एक स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने कहा खुद का धर्म ही स्वधर्म है और दूसरी सभी क्रियाएं, व्रत या तप आदि क्रियाएं पराई हैं। इन सभी में खुद का कुछ नहीं है। स्वधर्म तभी पालन किया जा सकता है जब वह अपने अंदर के कृष्ण को पहचान और समझ लेता है। वही सच्चा वैष्णव है जो अपने अंदर के श्री कृष्ण को पहचान लेता है। महाभारत के महायुद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम और मैं बहुत ही लंबे समय से साथ में हैं, लेकिन फिर भी तुम मेरे असली स्वरूप को नहीं पहचानते। जैसा तुम मुझे अपने सामने देखते हो वह मेरा असली रूप नहीं है। तुम जो देख रहे हो वह भौतिक शरीर है। मैं इस शरीर से अलग हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तुम भी शुद्ध आत्मा हो। तुम्हारे भाई, चाचा, गुरु और दोस्त जिनके साथ तुम युद्ध करने वाले हो वे भी शुद्ध आत्मा है। यह शुद्ध तुम्हारा प्रारब्ध है, यानी कर्म है। इसीलिए तुम्हें इसे आत्मा की जागृति के साथ पूरा करना होगा। यदि तुम आत्मा की जागृति में रहकर युद्ध करोगे तो तुम नए कर्म नहीं बांधोगे और बचे हुए कर्म खत्म हो जाएंगे। यह तुम्हें मोक्ष तक ले जाएगा। महान विराट स्वरूप के दर्शन का अर्थ है ज्ञानी को पहचानना। वास्तव में विराट किसे कह सकते हैं? वह जो हमारे अहंकार को खत्म कर सकते हैं। वह हमारे अहंकार के टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर देते हैं। उन्हें विराट कहते हैं। लोगों में विराट स्वरूप के लिए पूज्य भाव उत्पन्न होता है। जब कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया तब अर्जुन कृष्ण भगवान के सामने समर्पित हो गया। इस प्रकार अर्जुन उस जागृति में रहा जो कृष्ण भगवान ने उसे दी थी। उसने बहुत से महान व्यक्तियों का वध किया, फिर भी उसने एक भी कर्म नहीं बांधा और अंत में उसी जीवन में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान कृष्ण ने कहा है, मोक्ष का मार्ग मिलना अत्यंत अत्यंत ही मुश्किल है, लेकिन यदि किसी को ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो यह बहुत ही आसान हो जाता है। जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया वही ज्ञान अकर्म विज्ञानी हमें दे सकता है। ज्ञानी पुरुष हमारे जन्मों जन्मों के पापों को वशीभूत करके हमें सच्ची दृष्टि देते हैं जो हमेशा के लिए स्थापित हो जाती है, जिसे हम आत्म स्वरूप होकर सभी को आत्म स्वरूप में देखने लगते हैं। वह हमें स्वरूप की जागृति दे देते हैं, जिससे हम, जैसा कि योगेश्वर भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि हम अपनी भौतिक दुनिया की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए स्वधर्म यानी आत्म धर्म में आ जाते हैं। अर्जुन सांसारिक मोह से घिर गया था। वह अपने क्षत्रिय धर्म को निभाने की बजाय अपने भाई, गुरु जो उसके शत्रु पक्ष में थे उनके मोह में फंस गया था। इस भ्रांति को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सावधान करते हुए कहा, अपनी भ्रांति से बाहर निकलो, अपने स्वरूप में रह के अपना कर्म करो, कर्म के कर्ता या अकर्ता मत हो जाओ। प्रिय अर्जुन, जिस मोह में तुम फंसे हो कि तुम मार रहे हो यह गलत है, इसीलिए यह होने दो। इस भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह युद्ध तुम्हारा प्रारब्ध यानी कर्म है, इसीलिए तुम्हें इसे आत्मा की जागृति के साथ पूरा करना होगा। यदि तुम आत्मा की जागृति में रहकर युद्ध करोगे तो तुम नए कर्म नहीं बांधोगे और बचे हुए कर्म खत्म हो जाएंगे। यह तुम्हें मोक्ष तक ले जाएगा।